हंसराज कॉलेज के बाहर। जिसका जो दूसरा प्रेसिडेंट होगा ना, उसके पास इतनी पावर होती है कि वह हमारी गवर्नमेंट यानी भारत देश की गवर्नमेंट के पीएम है, उससे डायरेक्ट मिल सकता है। और नमस्कार, मैं कार्तिकेय दिवाकर और आप देख रहे हैं केडी टाइम्स 24। मैं इस समय खड़ा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टेडियम परिसर में और यहां पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें मेन जो मुख्य पार्टी हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है एबीवीपी का यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और दूसरे नंबर पे है एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखना यह होगा कि आज के जो चुनाव हैं वो किसके पक्ष में होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि ये चुनाव क्या है और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले पहुंचे हम दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पर, क्योंकि यहीं से राजनीति शुरू होती है और यहीं पर जाकर ख़त्म हो जाती है। हमने इस स्पोर्ट को वोटिंग वाले दिन बनाया, तो हमने जगह जगह कॉलेजेस में देखा कि छात्रों की कितनी भीड़ वहाँ पर लगी हुई है। इसी क्रम में हंसराज कॉलेज के बाहर भी काफी छात्र देखने को मिले जो अपना प्रचार कर रहे थे। तो लगातार जैसे हम नॉर्थ कैंपस में देख रहे हैं कि वोटिंग का सिलसिला चल रहा है, पर्चे उड़ रहे हैं और छात्रों को बताया जा रहा है कि हमारे प्रत्याशी को ही वोट दें, और छात्रों को वोट देने के लिए कहा तो जा रहा है। लेकिन मेरे साथ इस समय जहां पर मैं खड़ा हूं यूनिवर्सिटी स्टेडियम में, वहां पे भी 3 संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं बात करने के लिए, जो बात करने से भी कतरा रहे हैं। समझिए किस तरीके से ये डूसू इलेक्शंस हैं, जो एक छात्र की आवाज बनने चाहिए लेकिन वही आवाज बनने से रुक रही है। क्या है इसका कारण? और यहाँ हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे और वहाँ से खबर आती है कि एबीवीपी के प्रेसिडेंट प्रत्याशी तुषार डेडा जीत चुके हैं और उनके समर्थकों में बहुत ही उत्साह का माहौल था। इस बार हमारा पहला मौका था कि हम देश की सबसे बड़े छात्र इलेक्शंस को कवर करें, जिनका नाम है डूसू इलेक्शंस। लेकिन कहीं ना कहीं बातें कुछ सुनने वाली थी, कुछ नहीं सुनने वाली थी। हमने एक छात्र से बात की, सुनिएगा। मेरे साथ इस समय है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के फर्स्ट ईयर के छात्र आयुष वर्मा। तो क्या समझते हैं आप, क्या मायने हैं इस छात्र संघ चुनाव के? ये छात्र संघ चुनाव तो बेसिक्स यही है कि जिसका जो डूसू का प्रेसिडेंट होगा ना, उसके पास इतनी पावर होती है कि वह हमारी गवर्नमेंट यानी भारत देश की गवर्नमेंट के पीएम है, उससे डायरेक्ट मिल सकता है और अपने पास आपस में संबंध बना सकता है आगे के लिए। मतलब ये जैसे समझ लीजिए राजनीति का द्वार खुल जाता है यहाँ से। आराम से, बहुत सिंपल वे है। अगर कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट या सिक्योरिटी के पद से जीतता है तो उससे पीएम से उसकी जान पहचान आराम से होती है, और क्या कहते हैं, अगर उसे राजनीति मामले में जाना है तो आराम से जा सकता है, नो डाउट। जर्नलिज्म के स्टूडेंट होते हुए मतलब कैसा लगता है आपको चुनाव? जर्नलिज्म के स्टूडेंट होते हुए तो यही लगता है कि हम लोग ना पक्ष ले सकते हैं ना विपक्ष ले सकते हैं जी। हम लोगों को सिर्फ जो खबर मिलती है हम लोग को उसे खबर को मतलब आसान वे से सबके पास पहुंचाते हैं और सबको समझाते हैं कि किस पार्टी क्या कर रही है, कौन सी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। तो बाकी अब आपका ओपिनियन है कि आप किसको वोट दे सकते ये हैं। इतने पर्चे जो फैल रहे हैं, कूड़ा कचरा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, इसका बेसिक रीजन तो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो कुछ क्या होगा, इसलिए पर्चे फैल रहे हैं। आप इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि गंदगी हो रही है, लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं वो उस पेपर को उठा के और क्या कहते हैं इसे कबाड़ के भाव में बेचते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो यह नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई अगर सत्ता लेनी है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट था कि मुझे सत्ता लेनी है तो कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये जरूर यहाँ पर लागू होता है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसलिए इसके चुनाव जो है नंबर 1 पर रहते हैं। आपको दिखाएंगे आगे भी। कार्तिकेय दिवाकर, केडी टाइम्स 24।